सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के। कई सारे टॉपिक्स हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिए गए हैं, पेंगोलिन्स के बारे में। उसके बाद कई सारे टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड कैंसर डे के बारे में, जो आपका इबोला है इसके ऊपर है। द गार्डियन में एक न्यूज़ पब्लिश हुई उस पर है, और सैंडीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज के लिए। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आपके पास मौका है अभी मार्च 1 से पहले जुड़ने का अनअकैडमी से। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कई सारे जो मेरे कोर्सेस आएंगे अभी, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स आएगा 22 के लिए, 23 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद IR का कोर्स, साइंस एंड टेक का कोर्स ये आपका आएगा, और करंट अफेयर्स का कोर्स आपका आता ही है। तो ये सब कोर्स जो शुरुआत होंगे कमिंग मंथ्स में, तो आप ज्वाइन अगर अभी करेंगे, इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, तो जो अमाउंट है अभी 10% से रिड्यूस होगा। मार्च 1 से ये मात्र 5% होगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बैच कोर्सेज भी आपके हैं। कई सारे बैच कोर्सेज भी आपके हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, जिसमें आपको मेंटर असाइन रहेंगे। मेरे जितने कोर्सेज हैं, जो टॉप 80+ एजुकेटर्स, उनके इंडिविजुअल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, यूज़ द कोड SPLIVE, द अमाउंट विल प्रेजेंटली रिड्यूस बाय 10%। अनअकैडमी समिट का हिस्सा आप जरूर से बने। आपका फरवरी 20 और 21 को है, और माई सेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 20 फेब को 3 PM को। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, और आप रजिस्टर जरूर से करें। लिंक मैंने ग्रुप में आपका शेयर भी किया है। शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इट इज़ डिजाइंड टू कैप्चर CO2 emission from combustion of fossil fuel. It can absorb 100% of CO2 emission in the atmosphere. The process starts with the capture of generated CO2, which undergoes a compression process to form a dense fluid. अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझना है कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके थ्रू बहुत अधिक CO2 जनरेट होता है। अब जब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, मतलब कार्बन आपने कैप्चर किया और फिर उसको कैप्चर यूटिलाइजेशन और उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने स्टोर कर लिया। सो यहाँ पे CO2 को कैप्चर करना, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग अगर होती है किसी भी वजह से, तो उसको कैप्चर कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको डेंस लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहते हैं। अब ये लगभग 100% तो नहीं है, बट 85 से 95% तक CO2 इट कैन अब्जॉर्ब 85 to 95% ऑफ CO2 एमिशन इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1 and 3, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उस पर बेस्ड ये आपकी स्टडी है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेंगोलिन। पेंगोलिन आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इसका भी जो सोर्स है डाउन टू अर्थ है, जिस पर अभी न्यूज़ हाल में ही पब्लिश हुई है। तो पेंगोलिन्स की बात की तो पेंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। पेंगोलिन्स आपके रेप्टाइल्स हैं। यहाँ पे जो मेंशन्ड है कि पेंगोलिन्स आर रेप्टाइल्स। दे आर द ओनली रेप्टाइल wholly covered in scales, and they use those scales to protect themselves from predators in the wild. Their meat is considered a delicacy, and pangolin scales are used in traditional medicine and folk remedies. तो अगर आप SARS-CoV-2 की बात करें तो उस पर भी पेंगोलिन को एक सोर्स के रूप में माना गया था कि इसके थ्रू वायरस आपका स्प्रेड हुआ है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड मैमल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा वाइल्ड मैमल और यहाँ लिखा रेप्टाइल, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, तो इट्स अ मैमल। उसके बाद दे आर द ओनली रेप्टाइल यहाँ लिखा हुआ है अगेन, तो ये ओनली मैमल है। होली कवर्ड इन स्केल, कवर्ड ऐसे इस तरीके की स्केल से कवर्ड होता है, और इन स्केल्स को तोड़ा जाता है, और इसका आपका इस्तेमाल भी आपका किया जाता है। सो या देयर मीट इज़ कंसीडर्ड डेलिकेसी, मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। ठीक है, आर यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, फॉल्क रेमेडीज, इसके लिए आपका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका है दैट इज़ 1 and 4। आंसर आपका होगा A, दैट इज़ 1 and 4। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन विद कैंसर। फरवरी 18 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे।
India accounted for over 69% of the total burden of childhood cancer in Southeast Asia. Acute lymphoid leukemia is the most common in children. तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूज़ भी आपकी अभी पब्लिश हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये आपका टॉपिक लिया गया है. सो फरवरी 15 को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे. तो ये आपको ध्यान रखना, इट्स फरवरी 15, तो ये आपका गलत हो गया. इंडिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 69% ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ चाइल्डहुड कैंसर इन साउथ ईस्ट एशिया. एक्यूट लिम्फॉइड लिक्वेमिया इज़ द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन. तो ये एक तरीके का ब्लड कैंसर है, वो बहुत ही कॉमन है. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है. सो ये स्टेटमेंट सही है. दैट इज़ 2 and 3 आंसर है डी. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इबोला वायरस. इबोला हेमरेजिक फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वन ऑफ द 5 डिफरेंट इबोला वायरसेस. तो इबोला हेमरेजिक फीवर की जब आप बात करते हो, इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय वन ऑफ द 5 डिफरेंट इबोला वायरसेस. Ebola is not transmissible by someone if someone is asymptomatic, मतलब उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है. एंड यूजुअली नॉट आफ्टर समवन हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इट. अगर कोई उससे रिकवर हो गया तो फिर उससे ट्रांसमिट नहीं होगा. ओनली रेस्टॉन वायरस हैज़ कॉज्ड इलनेस इन ह्यूमन. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो 5th वायरस है रेस्टॉन वायरस, इसने कॉज किया है एनिमल्स को, इसने अफेक्ट किया है. रेस्टॉन वायरस ने एनिमल्स को अफेक्ट किया है, नॉट ह्यूमंस. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. साथ में 4 ऑफ द स्ट्रेन कैन कॉज सीवियर इलनेस ह्यूमंस और एनिमल्स. बाकी के जो 4 स्ट्रेन हैं इस वायरस के, वो एनिमल्स ह्यूमंस दोनों को ही कर सकता है. कई तरीके के हैं जो इस वायरस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका डिफरेंट जो इबोला वायरस है, जैसे जहरे इबोला वायरस है आपका. इसके बाद है बैंडी बुगियो करके जो वायरस है. उसके बाद सूडान इबोला वायरस है. उसके बाद आपका ताल फॉरेस्ट इबोला वायरस है. ठीक है, और रेस्टॉन इबोला वायरस है. तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस वायरस के. तो आपको ये ध्यान में रखना है. पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. आंसर जो है दैट इज़ डी, 2 and 3. तो अल जजीरा में आपकी न्यूज़ पब्लिश हुई जिस पर बेस्ड क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस शेल्व्स. दे आर परमानेंट floating sheets of ice that connect to a landmass. They can also form wherever ice flows from land into cold ocean waters. They contribute directly to to sea level rise when they break up. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो यहाँ पे दे आर परमानेंट फ्लोटिंग सीट्स, ऑलरेडी पानी में तैर रहे होते हैं और लैंड मास से कनेक्टेड. दे कैन ऑल्सो फॉर्म वेर एवर आइस फ्लोज फ्रॉम लैंड इनटू कोल्ड ओशन वाटर. जहाँ से भी आइस फ्लो कर रहा है, मान लो वाटर फ्लो कर रहा है लैंड से किसी कोल्ड वाटर की तरफ, तो वहाँ से लैंड एरिया से थोड़ा जुड़ा रहेगा और पानी से जुड़ जाएगा आइस शेल्व्स की जब आप बात करते हो. सो दे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू सी लेवल राइज. सो बिकॉज आइस शेल्व्स ऑलरेडी फ्लोट इन द ओशियन, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू सी लेवल राइज व्हेन दे ब्रेकअप. तो अगर ये टूटते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पानी में ही तैर रहे होते हैं, तो अगर ये टूटते भी हैं तो सी लेवल राइज में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना. बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है 1 and 2. तो ये आपका द गार्डियन में न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई है. व्हाट इज़ सैंडेज रिसेंटली न्यूज़. ये एक सैटेलाइट है या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, आइसबर्ग है, और ये या फिर ये आपका वी कैन से एक प्लैनेट है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सैंडेज एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. इंडियन एक्सप्रेस में आया है व्हाट इज सैंडेज, द गवर्नमेंट न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. इट कनेक्ट द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे सी पोर्ट इन रखाइनी स्टेट म्यांमार बाय सी. Project was scheduled to be completed by 2014. In Myanmar, it will link the Sitwe seaport with Palatwa in Chin state via Kaladan river boat
रिवर बोट रूट एंड देन पेलेटवा बाय रोड टू मिजोरम। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जैसे ये आपका कोलकाता है, फिर सितवे है, फिर ये पेलेटवा है, फिर इस तरीके से ये आपका यहाँ तक आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्टिविटी आपकी स्टेब्लिश होगी। ये आपका सितवे पोर्ट है, ठीक है। कालादान रिवर है यहाँ से पेलेटवा, फिर यहाँ से इस तरीके से पूरी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2014 में इसको कंप्लीट होना था, अभी तक नहीं हुआ है। सितवे पोर्ट विद पेलेटवा इन चिन स्टेट वाया कालादान रिवर, अभी हमने जैसे पिक्चर में देखा। तो ये आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर जो है 1, 2 एंड 3 है। सो आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE और ट्राई टू ज्वाइन इट बिफोर March 1 बिकॉज ये कोड इस्तेमाल करके अभी आपको 10% का डिस्काउंट है, बाद में मात्र 5% का ही रहेगा। सो यू कैन ज्वाइन इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।